नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक नए वीडियो पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर से नए उमंग और जुनून के साथ हम लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और वो टॉपिक हमारा क्या है, नंबर ऑफ ज़ीरो। नंबर ऑफ ज़ीरो। तो दोस्तों क्या करना है कि अब आपके माइंड में चलता होगा कि ज़ीरो, नंबर ऑफ ज़ीरो मतलब हमको जीरो की संख्या ज्ञात करना है। क्या निकालना है? जीरो की संख्या। अब वो जीरो की संख्या कैसे निकालना है, सबसे पहले तो एक छोटे से उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। देखिए, एक संख्या ये भी हो सकती है कि 1020 और एक संख्या ये भी हो सकती है कि 1500। तो अब अगर कह दिया जाए कि नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करो, शून्यों की संख्या ज्ञात करो, तो अब आप क्या कहोगे कि इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हमको मिलेगा, हमको क्वेश्चन यही मिलेगा, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं होगा। करेंगे क्या इसमें? आंसर तो इसमें दोनों अलग अलग आएगा। वो कैसे आएगा इसको देखते हैं, है ना। देखिए यहां पर कहा, अब यहां पर भी दो जीरो हैं, यहां पर भी दो जीरो, लेकिन दोनों में दो जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए, जीरो का मतलब ये होता है कि हम दाहिनी ओर से या फिर इकाई की ओर से हमको ज्ञात करना है कि इकाई की ओर से कितने जीरो आते हैं। तो इसमें इकाई की ओर से एक जीरो आ रहा है, लेकिन यहां पर इकाई की ओर से दो जीरो आ रहा है। तो यहां पर हमारा आंसर कितना होगा? एक होगा, लेकिन यहां पर हमारा आंसर दो होगा, क्योंकि हमको बीच से कोई मतलब नहीं है। हमको देखना है कि इकाई की ओर से कितने जीरो होंगे। तो अब हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, कि कैसे आपको निकालना है। तो चलिए अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि मेन क्वेश्चन जो बनता है वो कैसे बनता है। तो ये रहा दोस्त हमारा पहला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब यहां पर कैसे पूछा जाएगा हमारा। देखिए, अब यहां पर कहा जाएगा कि शून्यों की संख्या ज्ञात करो, शून्यों की संख्या ज्ञात करो। अब दोस्त देखो, एक दो मतलब एक से गुणा दो में, दो से गुणा तीन में, तीन से गुणा फिर चार में, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। मतलब ये एक से लेकर 97 तक ये गुणा हमारा होता चला जाएगा। अब हमको ये पता है कि बीच में भी कुछ ना कुछ जीरो आएगा, लेकिन उस जीरो से हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ निकालना है कि दाहिनी ओर से कितने जीरो आएंगे। तो दाहिनी ओर से कितने जीरो आएंगे हमारे, देखिए हमको कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा ट्रिक है। हमारा क्या है, देखिए लास्ट की जो संख्या हो, हमारी जो लास्ट की संख्या हो उसी को 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 97 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 एक कम 5 बचा कितना, 4। अब फिर 7 उतरेगा तो 5 9 45, बचा कितना, 2। कितना बचा हमारा, 2। अब इस 2 से हमको कोई मतलब नहीं, इस भागफल से हमको मतलब है। अब हमारा ये 19 है ना, अब 19 को फिर से भाग दीजिए, कितने से, 5 से। तो 5 त्याई 15। अब यहाँ पर कितना बचा, 4। इस 4 से हमको मतलब नहीं, इस भागफल से मतलब है। अब इस 3 में क्या 5 से फिर डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो अब हमारा आंसर कितना आएगा, 19 और 3, तो जो कुल हमारे भागफल आए हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 19 और 3 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। हाँ दोस्तों, हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 22 आएगा। हमारा आंसर कितना आएगा, 22 आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन फिर कैसे बनेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, 500 शून्यों की संख्या ज्ञात करो, शून्यों की संख्या ज्ञात करो। अब क्या करेंगे आप, उम्मीद करता हूं कि सभी का आंसर आ गया होगा। क्या करोगे आप, देखिए अब यहां पर देखिए, एक ये आपको ध्यान देना है कि वो जो है बिल्कुल इसका जो बनना चाहिए सामांतर, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। मतलब एक क्रम वाइज ही होना चाहिए। ये जो सीरीज हमारी वो क्रम वाइज होना चाहिए। अब 500 है, तो अब 1 से लेकर 500 तक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, लास्ट की संख्या को हमने उठाया और 5 से भाग दे दिया।
तो 5 एकम 5, तो पूरा ये कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पर 100 है ना। 5 एकम 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो ये उतर आएगा। अब क्या करेंगे, 100 में ये भागफल है ना, अब इस 100 में फिर 5 से भाग होगा, तो 5 से फिर हम 100 में भाग देंगे, तो 5 दूना मतलब 20 बार जाएगा है ना, तो पूरा कैंसिल। अब फिर इस 20 में 5 से हम भाग दे सकते हैं, तो फिर 5 से हम 20 को भाग देंगे, तो 5 चौक 20। लेकिन अब इस 4 में हम 5 से भाग नहीं दे सकते हैं, तो अब हमारा आंसर कितना आएगा, 100 प्लस 20 प्लस 4, तो कितना 120 प्लस 124, जब टोटल ऐड करेंगे तो 124। हाँ दोस्तों, हमारा आंसर कितना आएगा 124। तो ये हुआ हमारा पहला टाइप, ऐसे क्वेश्चन बनाता है। लेकिन सेकेंड टाइप ये देखते हैं, सेकेंड टाइप हमारा कैसे बनेगा। देखिए ये रहा हमारा सेकेंड टाइप। अब इसमें क्या करना है, हमको निकालना है कि शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो अब हम देख रहे हैं कि ये एक सीरीज में नहीं है ना, एक ये क्रम की सीरीज में नहीं, सीरीज में तो है लेकिन क्रम वाइज नहीं है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम क्रम के रूप में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए इसको हम 1 गुणे 2 कर सकते हैं, इसको हम 2 गुणे 2 कर सकते हैं, इसको हम 3 गुणे 2 कर सकते हैं, ऐसे ये बनता चला जाएगा। अंततः ये जो है 2 गुणे 50 भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 50 तक ये जा रहा है। इसका मतलब ये जो 2 है इन सभी 50 तक है। तो इसका मतलब अगर हम 2 को निकालें तो ये 2 का पावर 50 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्योंकि ये 2 का पावर 50 का मतलब क्या है कि 2 50 बार, 2 50 बार, और वो भी इनटू में। जब इनटू में है तो इसी का हमने पावर बना दिया है ना। जब पावर बना दिया, देखिए ये ऐसे बनेगा है ना। अब जब ये हमारा 2 2 2 2 सब में से हमने ले लिया, एक यहाँ से 2 लिया, एक यहाँ से 2 लिया, एक यहाँ से 2 लिया, और यहाँ तक गए हम, यहाँ से ले लिए, तो ये टोटल तो कितने हम लिए 50 लिए, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक है। तो 50 हमने ले लिए, तो 2 के पावर 50 कर दिया। अब यहाँ पर बचा क्या, 1 यहाँ से बचा है, यहाँ से 2 बचा है, यहाँ से 3 बचा है, डॉट 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 यहाँ से 50 बचा है। तो दोस्तों ये हमारा अब एक सीरीज बन चुका है। क्या बना है, सीरीज बना है, क्रम का एक निश्चित क्रम में बन गया है ना। अब क्या करेंगे हम, देखिए 2 के पावर 50 है, तो क्या ये हमारा शून्य देगा। ये जो 2 के पावर में 50 है ये हमारा शून्य देगा कि नहीं देगा, सबसे पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आइए हम बताते हैं, एक पे बता रहे हैं, उसके बाद आप निकालना खुद सीख जाएंगे। देखिए क्या होता है, हमने बताया है पहली ही क्लास में, नंबर सिस्टम की पहली क्लास में आपको बताया है कि कोई भी संख्या हो उसका जो पावर होता है वो पावर के 4, जब पावर का 4 होता है तो उसके बाद वो रिपीट होने लगता है। जब रिपीट होने लगता है तो देखिए अगर हम देखें कि 2 का पावर 4 तक अगर निकाल लें तब हमको पता चल जाएगा कि इसके इकाई के अंक में आएगा क्या। तो 2 के पावर 1 होता है 2, 2 के पावर 2 होता है 4, 2 के पावर 3 होता है 8, और 2 के पावर 4 बराबर होता है 16। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी संख्या में के इकाई में 0 नहीं आ रहा है। तो अब क्या है, अब 2 के पावर 5 बनाएंगे अगर हम, तो फिर हमारे कितना दे देगा 32। 2 के पावर 5 बनाएंगे तो 32, तो फिर ये इकाई का यहाँ से सेम हो गया। अब ये रिपीट होता रहेगा, इसलिए हमको ये पता है कि इसके पावर में कुछ भी रख दो, लेकिन ये 0 देने वाला नहीं है, तो ये 0 नहीं देगा। जब ये 0 नहीं देगा तो अब यहाँ से यहाँ तक में हम देख लेते हैं कितने हो रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक में 50 को हमने उठाया और 5 से डिवाइड कर दिया। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दहम 50। अब ये 10, तो 10 को फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10। देखिए 10, ये यहाँ से 10, यहाँ से 2, तो टोटल कितने 12। हाँ दोस्तों हमारा आंसर कितना आएगा, 12 जीरो आएंगे। कितने आएंगे, 12 आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन ही बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके पास ऐसे ही वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे और वो पहुंचता रहेगा आपके पास। और भागना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाता है। बस अब की बार बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन ही है, लेकिन बस थोड़ा सा समझाने में भारी लग रहा है। देखिए अब की बार बिल्कुल आसानी से कैसे लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि 4 × 8 × 12 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे हम, 400 है ना।
अब इसको बनाना है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा क्या करेंगे। अब देखिए 4 गुणे 1 कर सकते हैं हम, और इसको 4 गुणे 2 कर सकते हैं, और इसको 4 गुणे 3 कर सकते हैं, डॉट 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 इसको 4 गुणे 100 कर सकते हैं, है ना। जब कर सकते हैं तो अब हम देख रहे हैं कि 4 4 सब में आ रहा है, 4 4 सब में आ रहा है, और कहाँ तक आ रहा है, 100 तक में आ रहा है। इसका मतलब ये कर सकते हैं कि 4 के पावर 100, 4 के पावर 100 अगर 4 4 सब में से निकालेंगे 100 तक में, तो 4 का पावर 100 निकल आएगा, है ना। टोटल 4 के पावर 100 निकलेंगे, और बचे कितना यहाँ पर 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट डॉट 100, है ना। कहाँ तक बचा हमारा, 100 तक। अब दोस्तों देखना ये है कि इस 4 के पावर में ये इकाई का अंक देता है कि नहीं देता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप निकाल लीजिए, ये हमारा इकाई का अंक नहीं देगा, ये हमारा इकाई के अंक पर 0 नहीं देगा, इकाई के अंक पर 0 नहीं देगा। अब 0 ये नहीं देगा तो बचा इतना। अब इतने में जब निकालेंगे तो 100 को अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो अभी अभी आपने देखा है कि 24 आ रहा था आपका, शून्यों की संख्या 24 आ रहा है। कैसे, 5 से हम जो है 100 को भाग देंगे तो 20 आएगा, 20 पंचे 100। अब उस 20 को फिर 5 से भाग देंगे तो 4 आएगा भागफल, तो 20 और 4 24। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने निकाल के देखा तो हमारा आंसर कितना आ गया, 24 आ गया। तो बिल्कुल आसानी से लग गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ भी रहा होगा आपको। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको होमवर्क, उसको आप लगाना और कमेंट में कमेंट जरूर करना, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा क्वेश्चन है 10 20 30 ये रहा हमारा क्वेश्चन, क्या शून्यों की संख्या निकालना है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।